अमेरिका की तरफ से ये जो घोषणा हुई है, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। 10 मई 2025 को पाकिस्तान के कहने के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया था। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर हैं पाकिस्तान के, उनकी बड़ी आवभगत सफेद भवन में की गई थी, व्हाइट हाउस में की गई थी। उसके बाद 50% भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया और ये जो H1B वीजा का कदम उठाया गया है, ये एक संयोजित तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। सरकार को इसको बहुत संवेदनशीलता से और बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी के दोस्त और अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार मोदी जी की तारीफ करके भारत से शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और भारत से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाला नरेंद्र मोदी जी का कैसे दोस्त हो सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना होगा। एक ट्वीट नरेंद्र मोदी को वो कर देते हैं तो माय फ्रेंड कहने लगते हैं, नमस्ते ट्रंप करने लगते हैं, हाउडी ट्रंप करने लगते हैं और अमेरिका का लगातार इन दिनों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण है। H1B वीजा पर फीस बढ़ाई, इससे पहले चबहार पोर्ट पर उन्होंने अपनी निगरानी बढ़ा दी कि चबहार पोर्ट से भारत का व्यापार होता है। चबहार पोर्ट भारत के पास में है, जहां से वो पाकिस्तान को बगैर टच किए हुए मिडिल ईस्ट में अपना व्यापार करता है, अफगानिस्तान के साथ और रशिया के साथ अपना व्यापार करता है। उस पर आपने प्रतिबंध लगा दिया। उससे पहले आपने 50% का टैरिफ हमारे व्यापारियों पर लगा दिया और उसके बाद भारत को नशीले पदार्थों का सप्लायर देश बना दिया। भारत जैसे 140 करोड़ मुल्क पर इस तरीके की तोहमत लगाना नरेंद्र मोदी जी की सरकार के गाल पर तमाचे की तरीके से है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी इसका कड़ा प्रतिवाद करेंगे। नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हाँ, देश तो कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा, ये तय है। अमेरिका लगातार भारत के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है और नरेंद्र मोदी लगातार उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं। एक तरफ तो भारत सरकार कहती है कि हम अमेरिका से बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं और जल्दी ही कुछ अच्छी खबरें आएंगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये साइन हो जाता है कि H1 वीजा 1000। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई स्टूडेंट, कोई श्रमिक, कोई लेबर एम्प्लॉयमेंट का व्यक्ति वो वीजा खरीद भी पाएगा। 1000 का मतलब बहुत ज्यादा होता है। इस तरह की हरकत जो हो रही है अमेरिका की तरफ से, इस बात का सबूत है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है, विदेश नीति है, वो 100% फेल्योर है। जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह चुके हैं कि हमारी बायलैटरल टॉक से इस समस्याओं का हल निकालना चाहिए, लेकिन ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की अमेरिका पे अंकुश लगाए और जो हमारे लेबर हैं, युवा स्टूडेंट्स हैं, उनका ख्याल रखें। प्रभाव तो पड़ेगा। अभी एक के बाद एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारा रेस्ट्रिक्शन इंडिया के ऊपर लागू कर दिया है और ऊपर डेली स्पीच में ट्रंप बोलते हैं कि हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ हमारा बेस्ट रिलेशन है, मोदी जी के साथ अपना बेस्ट रिलेशन है, मोदी जी माई बेस्ट फ्रेंड। सो ये क्या बेस्ट फ्रेंड का ये संकेत है क्या? आप टैरिफ बढ़ा देंगे, भारत अमेरिका में इंडियन बाजार को आप खत्म कर दोगे, अब ये लगाओगे वीजा के ऊपर, तो ये फ्रेंडशिप का सिग्नल है कि दुश्मनी का सिग्नल है? भाषण तो ट्रंप देते हैं कि इंडिया इज माई ग्रेट फ्रेंड, मोदी इज माई ग्रेट फ्रेंड, तो ये क्या फ्रेंडशिप का संकेत है क्या? ये तो दुश्मनी का संकेत है। तो हर तरफ से अमेरिका भारत को और भारतीयों को परेशान करने के लिए हर दिन उसका कार्यक्रम है। और हम कहाँ से तेल लाएंगे, कहाँ से नहीं लाएंगे, ये फैसला हम ही करेंगे। हम एक प्रजातांत्रिक स्वाधीन देश हैं, हम किसी के नीचे काम नहीं करते हैं भारत वाले। तो ये ट्रंप का दादागिरी है, इसको सहन नहीं किया जा सकता है। आप अगर मोदी जी का अच्छे दोस्त हो, आप अगर भारत का दोस्त हो, तो इसी हिसाब से आप काम करो। आपका तो हर एक एक्शन भारत के खिलाफ होता है, भारतीयों के खिलाफ होता है, तो आप कैसे दोस्त हो? सर, जो भारत का टैलेंट है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो वहाँ जा रहे हैं, उनको 1 लाख
डॉलर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए जो नहीं, है उनको तो प्रॉब्लम, वो लोग तो आपत्ति नहीं करते हैं। क्या बोलेंगे, उनको वापस आ जाना चाहिए। नहीं, एक तो है, देखिए इंडिया से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इसके तो सपोर्ट में मैं नहीं हूँ। भारत में खुद ही उनके लिए हमको परिवेश और परिसर तैयार करना चाहिए ताकि भारत का इतना नौजवान जो टैलेंटेड है वो बाहर न जाएं। लेकिन ऐसा सुविधा भारत में भी अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो लोग वो जाने के लिए बाध्य होते हैं। तो हमें भी, हमारा भी भारत की सरकार का भी कुछ कर्तव्य होता है, इस प्रकार के वातावरण देश में तैयार करे, इस प्रकार की सुविधाएं नौजवान को दे। उसमें भी तो कमी है ना आज तक।